लेकिन इतनी बात है कि जितने हैं सब के सब आला हजरत के हैं, इसलिए मेरे हैं। मैं आला हजरत का हूँ, इसलिए इनका हूँ। ये बहुत अहम रिश्ता है। मैं इन तमाम की दुआएं लेता हुआ, ये मेरी हाजिरी गालिबन चौथी या पांचवी हाजिरी है। हर बार रईसुल आबिदीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा हुज़ूर नूरुल हुसैन अलैहि रहमतुर रिज़वान की मोहब्बत और शफ़क़त के साए तले हाजिर होता रहा ये फ़कीर। लेकिन इस बार ये निगाहें उनके दीदार की प्यासी रह गई। जो हमारे दरमियान थे अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अपना फरीज़ा निभाया। बहुत सारे अहबाब को उन्होंने राह हिदायत भी दिखाई। बहुत सारे अहबाब को मसलके आला हज़रत से जोड़ कर रखा। देखिए, रोज़ो शब के दोष बदोश न जाने कितने लोगों की नमूद होती है, न जाने कितने पैदा होते हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते जाते अपनी यादों के नकूश छोड़ जाया करते हैं। उनमें एक नुमाया नाम रईसुल आबिदीन का है, जिन्होंने पूरी हयात तैयबा में मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत की वो खिदमात अंजाम दी कि अवाम व खवास पूरी फराख दिली के साथ उनकी खिदमात के तहसीन आफरी एतराफ़ पर मजबूर है। मौला तबारक व तआला उनके मरकत पे रहमत और बार की बारिश बरसाए। आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन रूहानी सरपरस्ती आज भी फरमा रहे हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मोमिन जब इस दुनिया से जाता है तो बज़ाहिर पर्दा हमारी निगाहों से पर्दा पोश हो जाता है, लेकिन उसकी ताकत मजीद बढ़ा दी जाती है। एक आम मोमिन का हाल ये होता है। एक आम मोमिन में गुनहगारों को ले लें। उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, कब्रिस्तान जाते हैं तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि मुर्दों को सलाम किया करें। क्यों? इसलिए कि मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। एक कब्रिस्तान में एक नेक भी लेटा होता है, एक गुनहगार भी होता है, एक चोर भी लेटा होता है, एक शराबी भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया सरकार ने कि नेक लोग सुनते हैं और जवाब देते हैं, बल्कि मुतलकन फरमाया मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनकर जवाब देते हैं। इसका मतलब आपने समझा कि अगरचे शराबी है, अगरचे जुआरी है, अगरचे कोई चोर है, लेकिन है सरकार के दामन से वाबस्ता, तो मरने के बाद शान ये बढ़ गई कि आप सलाम कर रहे हैं, मनो मिट्टी तले आपकी आवाज को सुन रहा है, जवाब भी दे रहा है। तो जब एक गुनहगार का ये आलम है तो एक नेक अल्लाह का एक वली, उसकी ताकत का आलम क्या होगा? अल्लाह, उसके सुनने का आलम क्या होगा? हमारा ये ईकान बोल रहा है, हमारा ये ईमान बोल रहा है कि सैफुल हुसैन सिर्फ अपने मरकद में अपने रोज़े अनवर में नहीं, बल्कि हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और रूहानी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो जितने लोगों का ये यकीन है, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये यकीन रखते हैं कि हुजूर नूरुल हुसैन रईसुल आबिदीन आज भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, वही लोग अपने हाथों को एक मरतबा उठा लें। कितने लोग हैं किनका यकीन है? सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, एक मर्तबा उनके नाना के नाम पे कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सरकार के नाम पे दोनों हाथों को लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज फिजाओं को चीरती गुंबद खजरा से टकराए, इस अंदाज में कहें, सरकार के पहलू में आराम फरमा सिद्दीको फारूक अर्ज करें या रसूल अल्लाह। गए सड़ा से दीवानों ने याद किया, कसम खुदा की नबी ने तवज्जो फरमा दी तो आज की रात बख्शिश की रात हो जाएगी, आज की रात नजात की रात हो जाएगी। इस अंदाज में एक मर्तबा झूम करके अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत का दम भर लिया जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से चहल्लुम रईसुल आबिदीन, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कायनात के सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपने ये सबूत दे दिया कि आप अगरचे खामोश बैठे हैं लेकिन जज्बात अभी सर्द नहीं पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि आप बोलेंगे। जी, थोड़ा सा करम आप कर दें। देखिए, यहाँ पे ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह का स्टेज तो है नहीं कि आपके माइक को नुकसान पहुंचे। नुकसान पहुंचने वाला होगा जिक्र रसूल की बरकत से ठीक हो जाएगा, है ना।
मौला तबारक व तआला मजीद बरकत अता फरमाए। देखिए, अगर पब्लिक ये चाह रही है कि उन्हें आवाज सही नहीं मिल पा रही है तो आपको इसका ध्यान रखना है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप जैसा देंगे मुझे तो बोलना है। जिक्र रसूल जिस हाल में भी करना है। एक मरतबा मुस्कुरा के कह दें सुबहान अल्लाह। उलमा इकराम की तरफ से 4 मिसरे बारगाह रिसालत में मुकम्मल तवज्जो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और सपोर्ट भी हो रहा है। एक मरतबा मुस्कुरा के और कह दे सुबहान अल्लाह। एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है। ये शेर ऐसा है, उलमा इकराम महजूज ज्यादा होंगे। आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। और हमके ताखीर जमाना के सबब दूर रहे। 1400 साल हो गए उन लोगों के मरकत पे रहमत और अनवार की बारिश हो जिन्होंने सरकार का रुए अनवर देखा है ना। हम तो 1400 साल बाद आए हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। और हमके ताखीर जमाना के सबब दूर रहे। हमके ताखीर जमाना के सबब दूर रहे। हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैअत की है। हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैअत की है। हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैअत की है। और रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने। रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद सी इबादत की है। हजरात, ये बहुत अच्छा शेर था। आपको अगर समझ में नहीं आया हो, बाद में कैसेट सुनकर भी समझ में आ जाए, हजरत अल्लामा सैफुल इस्लाम साहब से नंबर ले लीजिएगा, फोन करके सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, सवाब मिल जाएगा, है ना। जब सुभान अल्लाह कहिएगा सवाब मिलेगा, लेकिन अभी कहेंगे तो माहौल भी बनेगा, सवाब भी मिलेगा, मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा। मुस्कुरा के कह दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। मेरी और आपकी मुलाकात बार बार होती रहेगी। वक्त काफी हो चुका है, काम बहुत ज्यादा है कि नहीं। मैं ये चाहता हूं कि एक मद्दाह नबी को आप सुनने की सआदत हासिल करें। आवाज क्लियर कीजिए भाई, जो करना है अभी कर लीजिए, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूं। वो कर लेंगे, उतना दबाव न डालें। जी माशाअल्लाह, आवाज मिल रही ना आप लोगों को? ऐसी सेटिंग करें कि आवाज जो फट रही है वो न हो। माशाअल्लाह, बेजुबां की जुबां मदीना है। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वही बोले सुभान अल्लाह। अगर सब जाना चाहते हैं तो मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। बेजुबां की जुबां मदीना है, अमा जा नहीं जाने जा मदीना है। बेजुबां की जुबां मदीना है, जा नहीं जाने जा मदीना है। अमा ढूंढते क्या हो मेरे सीने में, दिल वहां है जहां मदीना है। वाकई माइक सही नहीं है, आवाज लगने लगी। हेलो 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 हेलो, एक ही में दीजिए ना भाई, इसको हटा लीजिए। सुनिए भाई, इसको बंद कर दीजिए, आप एक ही में दीजिए, इसमें देंगे। हेलो 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 हेलो, this is to record my professional opinion that the sound of a voice emerging from a loudspeaker such as it used for a public system cannot be held to be the ideal voice, then a copy of a painting will be held to be the ideal painting। उलमा जानते हैं कि शायद इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने माइक पर इक्तदा को दुरुस्त करार नहीं दिया। कब साथ छोड़ जाए, अच्छा कर दीजिए, अल्लाह आपका भला करे। मैं ये चाहता हूं कि खूबसूरत आवाज को आप सुनने की सआदत, इसको हटा लीजिए, इसको नीचे उतार लीजिए, खूबसूरत आवाज को सुनने की सआदत हासिल करें। और जिस माहौल में आप बैठे हुए हैं थोड़ी सी और बेदारी लाने की कोशिश करें, इसलिए कि थोड़ी ही देर में मेहमान उलमाए किराम, मेहमान शोराए किराम तशरीफ लाया चाहते हैं। हिंदुस्तान का वो बावकार लहजा जिस लहजे को जमाना शमीम फैजी के नाम से जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मोहतरम
अजमत रजा भागलपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरतुल अल्लामा खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा और मौलाना रमजान हैदर साहब किबला भागलपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। खतीब आलम इस्लाम हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला रामपुर वो भी तशरीफ ला चुके हैं। ये तमाम के तमाम उलमा और शुअरा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में मिंबर नूर की जीनत बनेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मेहमान जब आए तो आपके जज्बात को देखकर वो जो कहना चाहते हैं उससे बेहतर मूड उनका बन जाए। अच्छा सुनाने की कोशिश करें। अगर अच्छा सुनना चाहते हैं तो अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। मैं ये चाहता हूं, क्या नाम बताया, फैज रजा, एक खूबसूरत आवाज जो आपके इलाके की नुमाइंदा आवाज है हजरत मोहतरम फैज रजा को सुनकर के आप बताइए कि मेहमान शोरा को सुनने के लिए किस हद तक तैयार हो चुके हैं। ये चार मिसरे कि या रसूल अल्लाह मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए। आमीन कह दीजिए, मुस्कुरा के कह दीजिए आमीन। या रसूल अल्लाह मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकत शह की गदाई मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर कहूँ रक्स करूँ, काश मुझको कोई महबूबे इलाही